चलो आज अपन स्टार्ट करेंगे ऑडिटिंग ऑफ लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। मैंने ऑडिट ऑफ एनवायरमेंटल कंट्रोल्स पढ़ लिया, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल की ऑडिट पढ़ ली, हम लॉजिकल एक्सेस ऑडिट पढ़ रहे हैं। इसका जो रूल है ऑडिटर का वो आप खुद पढ़ लेना। अपन इसके डायरेक्टली कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। वहां पे भी सबसे पहले अपन ने यूजर एक्सेस ही कुछ पढ़ा था। वहां पे भी अपन ने जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़े थे, फर्स्ट पॉइंट यूजर एक्सेस से रिलेटेड ही पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे ऑडिट दी गई है यूजर एक्सेस कंट्रोल्स। ये ही सिर्फ एक बैरियर है बिटवीन द अनऑथराइज्ड पार्टीज एंड द सेंसिटिव और वैल्यूएबल। अगर एक्सेस कंट्रोल लगे हुए हैं तो अनऑथराइज्ड बंदा इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। इसीलिए ऑडिट करना बहुत जरूरी है। ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स के भी कुछ 4 एरियाज हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या हेडिंग के अंदर, सब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स बहुत सारी है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की पहली हेडिंग है ऑडिट यूजर एक्सेस कंट्रोल। यूजर एक्सेस कंट्रोल की आपकी फर्स्ट हेडिंग है ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल। These are to determine if the controls themselves work as designed। जो आपने डिजाइन किया था वैसा ही कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। ये क्या है? ये कुछ की फैक्टर्स हैं। क्या की फैक्टर्स हैं? इसकी मेमोरी टेक्निक लिखो। की फैक्टर की डाइसासुजी, डाइसासुजी। पहला पॉइंट था यूजर एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर। फर्स्ट पॉइंट था ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल। ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल के अंदर के सब पॉइंट्स है। इस सब पॉइंट्स की मैं आपको एमटी लिखवा रही हूँ, दैट इज डाइसासुजी। पहली इसका है दैट इज ऑथेंटिकेशन। ऑडिटर ये देखेगा कि कोई भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए, चाहे वो नेटवर्क की रिसोर्स हो, चाहे वो सिस्टम की रिसोर्स हो, किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए क्या उसमें पहले मुझे ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, क्या आईडी पासवर्ड की जरूरत है, या फिर मैं कोई भी रिसोर्स को बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर मुझे प्रिंटर एक्सेस करना है तो क्या मुझे आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, या मैं बिना आईडी पासवर्ड के प्रिंटर एक्सेस कर पा रही हूँ। अगर मुझे स्पीकर में एक्सेस करना है तो क्या आईडी पासवर्ड के साथ एक्सेस होगा या बिना आईडी पासवर्ड के साथ एक्सेस हो जाएगा। ऑडिटर ये चेक करेगा कि किसी भी नेटवर्क या सिस्टम की रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन की जरूरत है या नहीं। सेकेंड है इसके अंदर दैट इज एक्सेस वायलेशन। यहाँ पे ऑडिटर ये देखेगा कि कोई भी सिस्टम नेटवर्क ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म कैन लॉग एक्सेस वायलेशन। आपका सिस्टम, आपका नेटवर्क वो लॉग लिस्ट बना पा रहे हैं क्या एक्सेस वायलेशन की। गलत बंदे ने जब एक्सेस करने की कोशिश की होगी तब उनकी लिस्ट मेंटेन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा सिस्टम और नेटवर्क। ये सिस्टम लॉग्स की फॉर्म में, मतलब इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स, आपने गलत आईडी या गलत पासवर्ड डाला, कि प्रॉपर लिस्ट मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, ये ऑडिटर देखेगा। इससे पता चल जाएगा कि इंट्रूडर कौन है जो सिस्टम के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, जो यूजर के, एम्प्लॉय के अकाउंट को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। ऑडिटर देखेगा एक्सेस वायलेशंस जो हुए हैं उनकी आप प्रॉपर लिस्ट, आप कौन सिस्टम और नेटवर्क में प्रॉपर लिस्ट मेंटेन हो रही है नहीं हो रही, मतलब इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स जो है उनकी लिस्ट मेंटेन होनी चाहिए। और ताकि पता चल जाए कौन इंट्रूडर है जो एम्प्लॉय के अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूजर अकाउंट लॉग आउट। ऑडिटर देखेगा कि क्या अगर आपने थोड़े टाइम में काम नहीं किया है सिस्टम को, तो क्या वो सिस्टम और क्या वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा है नहीं रहा। एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, अगर इसको मैंने ऑन करके छोड़ दिया और 10 मिनट तक अगर मैं काम में नहीं ले रही, 10 मिनट बाद इस पर लॉक लग जाना चाहिए, दोबारा से ओपन करूँ तो पासवर्ड डालना चाहिए। ऑडिटर ये चेक करेगा कि अगर कोई भी सिस्टम या कोई भी नेटवर्क आप थोड़े टाइम के लिए एक्सेस नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो रहा है नहीं हो रहा, कि वही टारगेट होते हैं उस पर अटैक हो सकता है। A typical system configuration is one that will lock a user account after 5 unsuccessful login attempts within a short। अपने फोन में होता है बच्चों, पैटर्न डालते हैं। अगर आप 5 बार लगातार गलत पैटर्न डाल दोगे तो वो सेकंड्स के लिए आपका होल्ड हो जाता है, फोन आपका ओपन नहीं हो सकता। वही चीज ऑडिटर देख रहा है। अगर थोड़े टाइम के लिए या इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स हुए हैं, 5 बार गलत बार अपने आईडी पासवर्ड गलत डाला, आपका अकाउंट एक बार लॉक हो जाना चाहिए, इस पे दोबारा से ट्राई नहीं हो जाना। नेक्स्ट है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। आईडी डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, आईडीएस एंड आईपीएस फायरवॉल के जैसे ही होते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड चीज एक्सेस होगी तो यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ये जो प्रिवेंशन
ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई आईडीएस आईपीएस लगे हुए हैं क्या जो ऑथेंटिकेशन बाईपास अटेम्प्ट्स को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। ऑथेंटिक बाईपास, बाईपास क्या होता है बच्चों? छोड़ के बाहर से निकल जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं है ऑथेंटिकेशन बाईपास हो गया, बिना आईडी पासवर्ड डाले आपने कुछ एक्सेस कर लिया। आईडीएस आईपीएस जो है वो डिटेक्ट कर पाएंगे, ऑथेंटिकेशन बाईपास जितने भी होंगे उनको वो आईडीएस आईपीएस डिटेक्ट कर पाएंगे। ऑडिटर देखेगा, the auditor should examine these systems to see whether they have up-to-date configuration signatures, whether they generate alerts. क्या वो अप टू डेट है या नहीं है, वो अलर्ट जनरेट करते नहीं करते, और जिनको वो अलर्ट देते हैं वो बंदा उस पर एक्ट भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑडिटर देखेगा आपके कंप्यूटर में आईडीएस आईपीएस लगे हुए हैं या नहीं है। ये क्या करेंगे, ऑथेंटिकेशन बाईपास को डिटेक्ट। ऑडिटर देखेगा कि वो जो सिस्टम्स आईडीएस आईपीएस वो अप टू डेट है या नहीं है, कोई अलर्ट जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, और जिसको अलर्ट दे रहे हैं वो बंदा उस पर एक्ट भी कर रहा है या नहीं कर। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज डोरमेट अकाउंट। डोरमेट अकाउंट क्या होता है बच्चों? तो बहुत टाइम से एक्सेस नहीं हुआ, उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। ऑडिटर देखेगा कि कोई ऑटोमेटेड मैनुअल प्रोसेस है क्या जो आइडेंटिफाई कर सके गवर्नमेंट अकाउंट है, उसको क्लोज कर सके। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बैंक में कोई ऐसा प्रोसेस है क्या जो ये फाइंड आउट कर सके कि डोरमेट अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो थोड़े टाइम से अनयूज पड़े उन अकाउंट्स को डोरमेट अकाउंट कहते हैं। ये अकाउंट सबसे ज्यादा रिस्की अकाउंट होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग होती है बच्चों, वो कहाँ से पैसा जाता है, डोरमेट अकाउंट में सबसे ज्यादा एक्सेस होने। ये बहुत रिस्की है, ये एडिशनल बात है यूजर के लिए कि आओ और हमारी सेंसिटिव डेटा को नुकसान पहुंचाकर चले जाओ। शेयर्ड अकाउंट क्या होते हैं बैंक्स में? जॉइंट अकाउंट जो होते हैं, तो ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई शेयर्ड यूजर अकाउंट है क्या। एंड शेयर्ड अकाउंट कौन होते हैं, कौन से होते हैं जो एक से ज्यादा लोग यूज में लेते हैं। शेयर्ड अकाउंट में सबसे बड़ा डर क्या होता है आपका कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं कहूँ उसने किया, वो कहेगा मैंने किया। तो शेयर्ड अकाउंट में सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि यहाँ पे कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती कि किसने वो एक्शन को परफॉर्म किया। नेक्स्ट है सिस्टम अकाउंट। अकाउंट क्या होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कभी फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की बात करें। इंस्टाग्राम में मैंने एक आईडी बनाई, मैं दूसरी आईडी भी बना सकती हूँ और दोनों आईडी मेरे फोन में ओपन रह सकती है, तीसरी भी बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 आईडीज बनाई। अब मैंने तो मैंने कोई काम के लिए बनाई थी, कोई चेक करने के लिए बनाई थी। ये जो 3 आईडीज हैं इनको सिस्टम अकाउंट कहा जाता है। मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में एक अकाउंट नितिन सर का, एक अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर का, एक अकाउंट अर्पिता। अब मैं आऊंगी तो मुझे अर्पिता वाला खोलना है तो मेरा आईडी पासवर्ड अलग होगा, नितिन सर को अपना खोलना है तो आईडी पासवर्ड अलग। अब मैं मेरा खोल रही हूँ तो उसमें मेरी एप्लीकेशन दिख रही है, नितिन सर खोल रहे हैं तो उनको अपनी एप्लीकेशन। ऐसा होता है। ये आपके सिस्टम अकाउंट्स होते हैं। ऑडिटर देखेगा सारे सिस्टम लेवल अकाउंट हो, चाहे नेटवर्क पे हो, सिस्टम पे हो, एप्लीकेशन कहीं भी हो। एप्लीकेशन में तो इंस्टाग्राम पे आपने अगर 3 आईडी बनाई है तो क्यों बनाई है, ऑडिटर ये देखेगा। लैपटॉप में मेरे 3 अकाउंट चल रहे हैं तो क्यों चल रहा है, ऑडिटर ये देखेगा। हर सिस्टम अकाउंट का वो पर्पस जानने की कोशिश करेगा, क्यों बनाया था आपने, इंस्टाग्राम पे 3 आईडी क्यों बनाई थी, लैपटॉप में 3 अकाउंट्स क्यों बनाए थे, और क्या कोई सिस्टम अकाउंट अभी भी चाहिए या नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 अकाउंट तो टेस्टिंग के लिए बनाए थे कि एक बार मैं इसमें टेस्ट कर लूंगी तो हटा दूंगी। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए बनाई थी, तो ऑडिटर देखेगा कि क्यों बनाया था, क्या वो अभी भी चाहिए या नहीं चाहिए आपको। ऑडिटर determine who has the password for each system account, किसके पास पासवर्ड है सारे अकाउंट का। whether access by the system accounts are locked, जो एक्सेस कर रहा है उसकी लिस्ट मेंटेन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उस लिस्ट को कौन मॉनिटर कर रहा है, ये सारी बातें यहाँ ऑडिटर रिव्यू करता है। हमने क्या पढ़ा बच्चों इस अंदर, अपन पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल। उसके अंदर अपन ने पहला पॉइंट क्या पढ़ा, ऑथेंटिकेशन। ऑडिटर देखेगा कि कोई भी रिसोर्स चाहे वो सिस्टम की हो चाहे वो नेटवर्क की हो, किसी को भी एक्सेस करने के लिए मुझे ऑथेंटिकेशन की जरूरत है या नहीं है, या बिना ऑथेंटिकेशन के किसी रिसोर्स को मैं एक्सेस कर पा रही हूँ। एक्सेस वायलेशन, ऑडिटर देखेगा नेटवर्क सिस्टम लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं जो कि एक्सेस वायलेशन। एक्सेस वायलेशन क्या होता है, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, मतलब इससे मुझे ये पता चल जाएगा कौन इंट्रूडर यूजर के एम्प्लॉय के अकाउंट में घुसने की कोशिश कर रहा है। यूजर अकाउंट लॉगआउट, ऑडिटर देखेगा कि सिस्टम में अपने आप ही यूजर अकाउंट लॉगआउट हो जाना शुरू। अगर आपने 5 बार गलत लॉगिन डाली है डिटेल्स तो वो अपने आप ही आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम, ऑडिटर देखेगा क्या कोई आईडीएस आईपीएस है क्या,
तो डिटेक्ट करेगा, कोई ऑथेंटिकेशन बाईपास हो रहा है तो उसको वो डिटेक्ट कर पाएगा। ऑडिटर कर देखेगा वो अप टू डेट है या नहीं है, वो अलर्ट जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे, और जिसको जनरेट कर रहे हैं वो एक्ट कर पा रहा है या नहीं कर। डोरमेट अकाउंट ऑडिटर देखेगा क्या कोई ऐसा सिस्टम है क्या जो फाइंड आउट कर सके ये डोरमेट अकाउंट है। डोरमेट अकाउंट तो एक पाथ है इंट्रूडर के लिए कि आओ और हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाकर चले जाओ। देन शेयर्ड अकाउंट क्या होता है बच्चों, तो एक से ज्यादा लोग काम में लेते हैं, सबसे बड़ा रिस्क अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती किसने वो काम किया है। देन सिस्टम अकाउंट ऑडिटर देखेगा सारे सिस्टम लेवल अकाउंट, चाहे वो सिस्टम पे हो, चाहे वो नेटवर्क पे हो, चाहे वो एप्लीकेशन मतलब इंस्टाग्राम के अकाउंट, सबका पर्पस क्यों बनाए गए थे, क्या वो अभी भी चाहिए, क्या किसके पास पासवर्ड है, कौन एक्सेस कर रहा है, और जो एक्सेस कर रहा है उसकी लॉग लिस्ट मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है, और उसको कौन मॉनिटर कर रहा है। ये सब अपन ने क्या पढ़ लिया, ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल, इसकी एमटी के अकॉर्डिंग होते हैं। एमटी थी डाइसास्टू, डी मतलब ए मतलब ऑथेंटिकेशन, आई मतलब इंटेंशन, एस मतलब ए मतलब एक्सेस वायलेशंस, एस मतलब यूजर अकाउंट अपना लॉगआउट हो जाना चाहिए 5 बार। मोबाइल फोन में 5 बार गलत वो डालोगे तो आपका अपने आप ही लॉगआउट हो जाए। ये अपन ने फर्स्ट पॉइंट के अंदर पढ़ा है। देखो हेडिंग है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल की ऑडिटिंग, उसमें पहला पॉइंट है यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट था ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल। अभी अपन यूजर एक्सेस कंट्रोल के अंदर के ही पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑडिटर देखिएगा पासवर्ड के स्टैंडर्ड्स को, ऑडिटर देखेगा कि कितने कैरेक्टर्स पासवर्ड में होने चाहिए, क्या मैं 2 डाल रहा हूँ तो भी वो पासवर्ड एक्सेप्ट हो रहा है नहीं हो रहा, मिनिमम आपने कितने सेंड कर रखे, मैक्सिमम लेंथ भी है क्या, अगर मैंने 100 लेटर का पासवर्ड डाल रही हूँ तो क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कितना फ्रीक्वेंटली वो चेंज करना जरूरी है, क्या पुराना पासवर्ड भी आप अभी भी काम में ले सकते हो क्या, जब आप लॉगिन कर रहे हो या नया पासवर्ड बना रहे हो तो पुराना पासवर्ड आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या स्टार हैश की फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑडिटर पासवर्ड के स्टैंडर्ड्स को चेक करता है। क्या क्या स्टैंडर्ड चेक किए बच्चों, कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, पुराना पासवर्ड भी काम से और नया पासवर्ड आपका दिख रहा है या नहीं दिख रहा, राइट सर बच्चों। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर दैट इज ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग। ये बच्चों का फर्स्ट हेडिंग में सारे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग थी ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल्स, ठीक है, अंदर का ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल में पहला पॉइंट था ऑडिटिंग एक्सेस कंट्रोल, उसके अंदर डाइसास्टू। सेकंड पॉइंट था ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट। अब थर्ड पॉइंट उसके अंदर पढ़ रहे हैं दैट इज ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग। यूजर को जो एक्सेस राइट्स आपने दिए हैं उसकी भी आप क्या करके यहाँ पे ऑडिट करोगे। सबसे पहले एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेस, ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेस एंड डिटरमाइन करेगा क्या यही प्रोसेस थ्रूआउट द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली काम में लिया जा रहा है नहीं। अगर आपने मेरे से कोई रिक्वेस्ट की मुझे प्रिंटर एक्सेस करना है, मेरा क्या प्रोसीजर है, पहले मैं कहूंगी आप नितिन सर से पूछो, मैं कहूंगी इसको करो, फिर मैं कहूंगी इसमें पेपर डालो, जो भी प्रोसीजर ऑडिटर देखेगा कि क्या ऐसा कोई प्रोसीजर है क्या, और क्या यही प्रोसीजर थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंटली सेम तरीके से काम में लिया जा रहा है या नहीं। एक्सेस अप्रूवल ऑडिटर देखेगा कैसे आप अप्रूव करते हो कि ठीक है मैंने आपको हाँ कर दी प्रिंटर एक्सेस है, कौन अप्रूव कर रहा है, क्या सिस्टम और ओनर्स अप्रूव कर रहे हैं क्या, और क्या जो एक्सेस है वो कभी डिनाई भी किए कि आपने मेरे से कोई परमिशन मांगी और मैंने आपको मना भी कर दी। एक्सेस अप्रूवल ऑडिटर देखेगा कैसे अप्रूवल मिल रहा है, कौन अप्रूवल दे रहा है, क्या ओनर्स अप्रूवल दे रहे हैं क्या, और क्या कभी कोई जो रिक्वेस्ट आपने की है उसको अपन ने मना भी कर दिया या नहीं। नेक्स्ट है इसके अंदर दैट इज न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग। अगर कोई नया बंदा आता है, ऑडिटर देखेगा कि कोई नया बंदा आता है तो उसका अकाउंट शुरू में कैसे सेटअप किया जाए। ऑडिटर देखेगा क्या उस मैनेजर के नए एम्प्लॉय के मैनेजर को पता है क्या कि इस बंदे को ये एक्सेस राइट्स दिए हैं या नहीं दिए, एंड क्या उसके एक्सेस राइट्स ज्यादा तो नहीं है ना, उसकी जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा तो उसको एक्सेस राइट्स नहीं दे रही है ना। न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग ऑडिटर देखेगा अगर कोई नया स्टाफ आता है कैसे उसका अकाउंट सेटअप होगा,
का जो सीनियर मैनेजर है उसको पता है नहीं पता कि इस बंदे को ये एक्सेस राइट दिए गए हैं, और ज्यादा तो नहीं है ना एक्सेस राइट, जितनी उसकी जरूरत थी उतने ही एक्सेस राइट्स है या नहीं है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। ऑडिटर देखेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कोई एफर्ट लगा रही है क्या एसओडी करने के लिए, काम बांटने के लिए कोई मेहनत कर रही है नहीं कर रही। एसओडी मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप यूजर एक्सेस रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। एसओडी मैट्रिक्स के अगर आप मैनेजर हो तो ये परमिशन है, अगर आप जूनियर मैनेजर हो तो ये परमिशन है, अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपके पास यही एक्सेस राइट्स है। ऐसा एक मैट्रिक्स, ऐसी एक टेबल बनी हुई होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप यूजर एक्सेस। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्सेस रिव्यू। ऑडिटर देखेगा कि इफ देयर आर एनी पीरियोडिक एक्सेस रिव्यूज, थोड़े थोड़े दिनों में, हर 2 महीने से अपन रिव्यू कर रहे हैं ना। मैंने पर्सन ए को रीड राइट दिया था, अब उसमें उसके पास डिलीट और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पीरियोडिक रिव्यू करे नहीं करे। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर अकाउंट आर रिव्यू, किस चीज को आप रिव्यू कर रहे हो और पीरियोडिक रिव्यू कर रहे नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे क्या क्या रिव्यू किया जाता है, टर्मिनेशन रिव्यू, अगर कोई निकल रहा है तो कैसे, इंटरनल ट्रांसफर को देखा जाएगा, एसओडी को, डोरमेट अकाउंट को, ये 4 चीजों। ये अपन ने किसके अंदर पॉइंट्स पढ़ लिए बच्चों, ये अपन ने पढ़ लिए ऑडिटिंग यूजर एक्सेस प्रोविजनिंग, एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेस है। ऑडिटर देखेगा रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए कोई प्रोसीजर है क्या, और यही प्रोसीजर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। फिर अप्रूवल, ऑडिटर देखेगा कि कैसे रिक्वेस्ट अप्रूव की, किसने की, आपको पता है क्या ये अप्रूव है, और कोई रिक्वेस्ट आपने मना भी की है क्या। न्यू एम्प्लॉय प्रोविजनिंग, कोई नया बंदा है तो कैसे सेटअप होगा, क्या उसके मैनेजर को पता है कि उसको ये एक्सरसाइज दिया, वो ज्यादा तो नहीं है ना, नए बंदे के हिसाब से ज्यादा तो नहीं है ना। नेक्स्ट है एसओडी। ऑडिटर देखेगा कोई एफर्ट्स लगा रहे हो क्या एसओडी करने के लिए, आपके पास कोई एसओडी मैट्रिक्स है क्या जिसके अकॉर्डिंग आप एक्सेस रिक्वेस्ट को ग्रांट करते हो। एक्सेस रिव्यू, ऑडिटर देखेगा पीरियोडिकली रिव्यू करेगा, रिव्यू पूरा नहीं हो रहा, क्या चीज को रिव्यू कर रहे हो, टर्मिनेशन को रिव्यू, इंटरनल ट्रांसफर्स को रिव्यू, एसओडी अकाउंट को रिव्यू। हेडिंग बोलो, यूजर एक्सेस रिक्वेस्ट का प्रोसेस। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज ऑडिटिंग एम्प्लॉय टर्मिनेशन। अगर कोई बंदा छोड़कर जाता है तो उसकी कैसे क्या अपनी सिस्टम्स में एंट्री होती है, ये ऑडिटर देखेगा। सबसे पहले टर्मिनेशन प्रोसेस, ऑडिटर देखेगा, एग्जामिन करेगा एम्प्लॉय टर्मिनेशन प्रोसेस एंड डिटरमाइन इफ इट इज इफेक्टिवनेस, को इफेक्टिव है या नहीं। टर्मिनेशन के क्या स्टेप्स है, अगर आपको टर्मिनेट निकालना है ऑर्गेनाइजेशन से तो आपको 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा, आपको ये सारे डीम्स क्लियर करने पड़ेंगे, और ये जो भी प्रोसेस है ये इफेक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे डिटरमाइन ऑडिटर ये अंडरस्टैंड करेगा कैसे टर्मिनेशन किया जा रहा है, हाउ यूजर अकाउंट मैनेजमेंट पर्सनल्स को नोटिफाई किया जा रहा है कि ये बंदा टर्मिनेट, कैसे टर्मिनेशन किया जा रहा है, किस हिसाब से आप लोगों को निकाल रहे हो। और जो यूजर अकाउंट मैनेजमेंट पर्सनल है, जो स्टाफ है जो यूजर का अकाउंट मैनेज करता है, उसको कैसे नोटिफिकेशन जा रहा है कि ये ऑर्गेनाइजेशन निकल चुका। एक्सेस रिव्यूज, ऑडिटर to determine if any internal reviews of terminated accounts, आपने इंटरनल रिव्यू किए नहीं किए, जो अकाउंट्स जो लोग निकल गए उनको इंटरनली रिव्यू किया ही नहीं किया। Create a pattern of concern for effectiveness and this is effectively, मतलब जो निकल चुके हैं उनके पास अब कोई एक्सेस राइट्स नहीं होने चाहिए, इंटरनल रिव्यू कर रहे हो नहीं कर रहे। अगर ये रिव्यू कर रहे हो तो ऑडिटर ये देखेगा कोई मिस्ड टर्मिनेशन तो नहीं है, आपने सिस्टम में तो एंट्री कर दी पर वो बंदा अभी भी काम कर रहा है, उसके पास अभी भी एक्सेस राइट्स दिए। ऑडिटर ये देखेगा कोई मिस्ड टर्मिनेशन तो नहीं, और किसी प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है क्या। नेक्स्ट इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस एंड टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर जिससे अपन कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, ऑडिटर ये देखेगा कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस एंड टर्मिनेशन इज मैनेज्ड एंड वो जो मैनेजमेंट है वो इफेक्टिवली क्या, ये अपन ने किसके अंदर पढ़ लिया, टर्मिनेशन प्रोसेस। ऑडिटर यहाँ पे देखेगा टर्मिनेशन के लिए कोई प्रोसेस है या नहीं, वो प्रोसेस इफेक्टिव है या नहीं। ये समझेंगे कि टर्मिनेशन कैसे किया जा रहा है, और जो बंदा जो मैनेज करता है यूजर के अकाउंट को उसको कैसे पता चल रहा है कि टर्मिनेट हो चुका है बंदा। एक्सेस रिव्यू, यहाँ पे ऑडिटर ये देखेगा कि टर्मिनेटेड अकाउंट्स का इंटरनल रिव्यू कर रहे हो नहीं कर रहे, और अगर रिव्यू कर रहे हो तो पता चल जाएगा कोई मिस्ड टर्मिनेशन तो नहीं है ना, किसी और चीज में की जरूरत है क्या।
कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस टर्मिनेशन, ऑडिटर देखेगा कॉन्ट्रैक्टर एक्सेस एंड उनका टर्मिनेशन वो प्रॉपर्ली मैनेज है या नहीं है और वो मैनेजमेंट इफेक्टिव भी है या नहीं। ये अपन ने पॉइंट नंबर 1 के अंदर पढ़ लिया, हेडिंग हेडिंग बोलते हैं। पॉइंट नंबर अपन ने पढ़ा था यूजर एक्सेस कंट्रोल, के अंदर आपने पढ़ा ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसकी मेमोरी टेक्निक थी डाइसास पर, मतलब गवर्नमेंट अकाउंट, ए मतलब ऑथेंटिकेशन, प्रिवेंशन, एस मतलब शेयर्ड अकाउंट, ए मतलब एक्सेस ट्रिवियल एक्सेस वायलेशंस और एस मतलब सेकेंड पॉइंट पढ़ा ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट की, पासवर्ड की लेंथ मैक्सिमम है। फिर नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था एक्सेस प्रोविजनिंग, तो सबसे पहले एक्सेस रिक्वेस्ट है, फिर उसके बाद एक्सेस एंड टर्मिनेशन, ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर के सब पॉइंट्स थे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का पॉइंट नंबर 2 है, दैट इज यूजर एक्सेस लॉग्स। यूजर जो भी काम करता है उसके भी आप क्या करो, एक लॉग मेंटेन करो, एक लिस्ट। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या इवेंट्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। ऑडिटर समझेगा अंडरस्टैंड द कैपेबिलिटीज ऑफ सिस्टम बीइंग ऑडिटेड एंड डिटरमाइन इफ द राइट इवेंट्स आर बीइंग लॉग। सही चीजें लॉग करी जा रही नहीं करी जा रही है, कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो लॉग होनी चाहिए पर वो छूट गई। तो देखिएगा आप जो लिख रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूँ नाम, आपका एड्रेस, आपका फोन नंबर, ये तो मैं लिस्ट मेंटेन करूँ, पर मैं ये तो पूछना ही भूल गई आपके मार्क्स कितने हैं जो एक्चुअली काम आने वाले हैं मेरे को। तो ऑडिटर देखेगा क्या लिस्ट में आया, क्या कोई चीज ऐसी थी जो जरूरी थी जो छूट गई जो लिस्ट में और आनी चाहिए थी, ये सब चीजों को ऑडिटर यहाँ। अब इसके अंदर के पॉइंट्स क्या है, सबसे पहला है आपका सेंट्रलाइज्ड एक्सेस लॉ। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि सारे के सारे लॉग्स एग्रीगेटेड है क्या, एक इंडिविजुअल सिस्टम पे स्टोर्ड है, एक ही जगह पे सारी लिस्ट मेंटेन। एक्सेस लॉग प्रोटेक्शन, ऑडिटर देखेगा एक्सेस लॉग को जो लिस्ट है क्या मैं उसको ऑल्टर डिस्ट्रॉय अटैक कर सकती हूँ नहीं कर सकती, या मैं स्टॉप कर सकती हूँ लॉगिंग को। तो हाई वैल्यू और सेंसिटिव चीजें होती हैं उनकी जो लिस्ट है वो ऐसे डिजिटल मीडिया में लिखो जो अनऑल्टरेबल हो, जिसको चेंज नहीं कर सकते, दैट इज राइट वन एंड राइट वन रीड मेनी टाइम्स वाले जो डिस्क आती है, सीडीज आती है, सेंसिटिव चीजें उनकी लिस्ट ऐसी जगह पे लिखी हुई होनी चाहिए जिनको आप कभी भी ऑल्टर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक्सेस लॉग रिव्यू, ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर है क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप लॉग्स को रिव्यू कर रहे हो। ऑडिटर देखेगा कि क्या लॉग रिव्यू किया जाता है नहीं किया जाता, कौन रिव्यू कर रहा है, तो लिस्ट आई है कौन रिव्यू कर रहा है, रिव्यू कर भी नहीं कर रहे, अगर कोई इश्यू आ गया तो अटेंशन कौन देगा और क्या एक्शंस उस पे लोगे। एंड एक्सेस लॉग रिटेंशन, रिटेंशन मतलब कब तक अपने पास रखेंगे और कब डिलीट कर देंगे नहीं, जैसे नहीं होता अपन कुछ डिलीट करते हैं, रिसाइकिल बिन में भी 15 दिन तक वो चीजें रहती है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिसाइकिल बिन की 15 दिन की रिटेंशन कैपेबिलिटी डिटरमाइन करेगा कब तक वो रिटेन रहेंगे और इफ दे आर बैकअप, और इनका कोई बैकअप है या तब तो ये अपन ने किसके अंदर पढ़ लिया, यूजर एक्सेस लॉग्स के अंदर। ऑडिटर देखेगा कि क्या चीजें लिस्ट में मेंटेन कर रहे हो, क्या कोई ऐसी चीज है जो इंपॉर्टेंट थी लिस्ट में होनी चाहिए, सब ऑडिटर देखेगा। पहला है सेंट्रलाइज्ड एक्सेस लॉग, सारी चीजें एक ही इंडिविजुअल सिस्टम पे है क्या। नेक्स्ट एक्सेस लॉग प्रोटेक्शन, ऑडिटर देखेगा कि कोई लिस्ट है उसको कोई ऑल्टर डिलीट डिस्ट्रॉय तो नहीं कर पा रहा, तो सेंसिटिव चीजें उनकी लिस्ट ऐसी जगह पे मेंटेन करो जो अनऑल्टरेबल हो, राइट वंस एंड रीड मेनी टाइम्स, एक बार लिखो बार बार उसको read कर सकते हो ताकि उसमें। नेक्स्ट क्या है एक्सेस लॉग रिव्यू, ऑडिटर देखेगा क्या कोई ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर है क्या जिसमें लॉग उसको भी रिव्यू किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, लॉग को रिव्यू किया जा रहा है नहीं किया जा रहा, कौन कर रहा है, इशू आ गए आप क्या एक्शंस ले रहे हो। एंड एक्सेस लॉग रिटेंशन, कि कब तक उसको रिटेन कर रहे हो, क्या उसका कोई बैकअप भी है या नहीं। हेडिंग हेडिंग बोलो क्या क्या पढ़ा अपन इसके अंदर। रिव्यू करो और उसका रिटेंशन कब तक होएगा। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, वैसा सही ये पढ़ेंगे अपन इसमें, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर।
इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या कोई ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर है क्या सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करोगे और किसको रिजल्ट बताओगे इन्वेस्टिगेशन, किसको रिपोर्ट किया जाए। इन्वेस्टिगेशन की पॉलिसी प्रोसीजर्स ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई पॉलिसी प्रोसीजर है क्या ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें सिक्योरिटी का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ स्टोर कर रहे हो और उसके रिजल्ट्स किसको बता रहे हैं। कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन, अगर कंप्यूटर क्राइम हो गया तो उसकी कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑडिटर ये देखेगा क्या कोई ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर्स है क्या तो कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी कर पाएंगे। ऑडिटर शुड अंडरस्टैंड हाउ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन आर ट्रांसिएंट टू लॉ एनफोर्समेंट। इंटरनल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ट्रांजिट मतलब उससे कनेक्टेड होनी चाहिए। ऑडिटर यहाँ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स देखिएगा क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है क्या जिसमें आप फॉरेंसिक्स भी कर सको। ऑडिटर आइडेंटिफाई करेगा कि आपके पास ऐसे टूल्स ऐसे टेक्निक्स हैं क्या जो फॉरेंसिक डेटा का एक्वायर और उसकी कस्टडी ले सकते हैं। पास बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स होने चाहिए, फॉरेंसिक मतलब बहुत डेप्थ में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। मेरे पास ऐसे टूल्स मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे टूल्स हैं या नहीं है तो फॉरेंसिक डेटा को मैं एक्वायर और उसकी कस्टडी ले। ऑडिटर देखेगा क्या मेरे पास ऐसे कोई एम्प्लॉयज हैं क्या के पास कंप्यूटर फॉरेंसिक ट्रेनिंग है या नहीं है, वो इतने क्वालिफाइड है या नहीं है जो कंप्यूटर फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर। तो ये अपन ने किसके अंदर पढ़ लिया, इन्वेस्टिगेशन के अंदर। पहला क्या था, इन्वेस्टिगेशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। ऑडिटर देखेगा कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी प्रोसीजर है क्या जिससे आप सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कौन करेगा, कहाँ स्टोर करोगे और किसको रिजल्ट बताओगे। सेकंड, कंप्यूटर इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर देखेगा कोई पॉलिसी प्रोसीजर है क्या जिससे कंप्यूटर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और वो लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं। फिर फॉरेंसिक कंप्यूटर ऑडिटर देखेगा कि आपके पास कोई प्रोसीजर है क्या फॉरेंसिक्स करने के लिए, मेरे पास ऐसे टूल्स टेक्निक्स हैं या नहीं है कि फॉरेंसिक डेटा की मैं कस्टडी रख सकती हूँ, मेरे एम्प्लॉयज के पास ट्रेनिंग और क्वालिफाइड है या नहीं है जो फॉरेंसिक को कर सकते। फोर्थ पॉइंट है आपके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल में, दैट इज इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। मतलब यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ऑडिटर ये देखेगा कि इंटरनेट पे मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो यहाँ पे ऑडिटर ये देखेगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कि इंटरनेट पे आपके बारे में क्या क्या अवेलेबल है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या क्या अवेलेबल है। सबसे पहले सर्च इंजन, सर्च इंजन कौन से होते हैं, गूगल, याहू, एक्सेल। ऑडिटर ऑडिटर देखिएगा सर्च इंजन पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या लिखा है। अगर आप गूगल पे प्रोफेशनल हब लिखते हो फॉर एग्जांपल और एक ही प्रोफेशनल हब है तो फिर वो गूगल क्या बताता है प्रोफेशनल हब के बारे में, वो ऑडिटर पढ़ेगा वहां पे। सर्चेस शुड इंक्लूड नेम ऑफ द कंपनी, अगर मैंने डाला टेक्नोलॉजीज डाल दी, एनी इंटरनल ओनली नोमेनक्लेचर, जो आपके नोमेनक्लेचर्स होते हैं, आपके कोई प्रोजेक्ट का नाम डाला, फिर आप देख रहे हो आपके बारे में क्या बताया। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी होती है बच्चों, इंस्टाग्राम, फेसबुक। ऑडिटर देखेगा कि कोई फेसबुक पे मेरे बारे में बात नहीं कर रहा ना, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और क्या बातें कर रहे हैं लोग, तो क्या सोचते हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑडिटर देखेगा एम्प्लॉइज, पुराने एम्प्लॉइज या दूसरे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या कहते हैं। ऑथराइज अनऑथराइज फैन पेजेस होते हैं, वहां से अपन देख सकते हैं। ऑनलाइन सेल्स, जहाँ सामान बिकता है ऑनलाइन, जैसे अमेजोन हो गया। ऑडिटर अमेजोन पे सपोज मैं क्या बेच रही हूँ, मैं सपोज शर्ट बेच रही हूँ, मेरी शर्ट बहुत यूनिक है, एक्स्ट्रा अलग ही प्रिंट है जो दुनिया में कोई और नहीं बनाता, मैं ही बना। ऑडिटर अमेजोन पे वो शर्ट सर्च करेगा कि अमेजोन पे वो सामान बिक रहा है नहीं बिक रहा, किसी ने मेरा कॉपीराइट तो नहीं चुरा लिया, किसी ने मेरा सामान चुरा कर तो कोई ऑनलाइन नहीं बेच रहा ना। ये यहाँ पे ऑडिटर देख लेगा। यहाँ पे ऑडिटर चेक करेगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन वो तो नहीं। डोमेन नेम्स, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ICAI.org है, ये .org जो होता है इसे क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। ऑडिटर org तो है ही, ऑडिटर क्या देखेगा ICAI.com को भी ओपन करके देखेगा, IC
ICAI.in को भी वो ओपन करके देखेगा कि ये सारे जो डोमेन नेम्स है ये रजिस्टर्ड है या नहीं, और इन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है वो पढ़ेगा। क्यों? कि कोई नया यूजर है, सपोज मैं नहीं हूँ, मुझे सीए के बारे में बिल्कुल नहीं, ICAI.com लिख दिया क्योंकि ज्यादातर साइट्स का डोमेन क्या होता है डॉट। अगर .com लिखकर मुझे गलत दिख गया वहां पे तो मैं आईसीआई के बारे में बुरा सोचूं। ऑडिटर रिलेटेड डोमेन नेम्स को चेक करेगा कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, उन पे क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये सारी चीजें सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। ऑडिटर वेरीफाई करेगा कि डोमेन नेम्स और रिलेटेड डोमेन, फॉर एग्जाम्पल mycompany.com को ऑडिटर चेक कर सकता है mycompany.net.info.biz कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं और उसपे क्या कंटेंट्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें यहाँ पे ऑडिटर देखेगा। एंड लास्ट जो ऑडिटर देखेगा दैट इज जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। Auditor should examine business records to determine on what basis क्यों ऑर्गेनाइजेशन ऑनलाइन आई है, क्यों क्यों वो इतना ज्यादा इंटरनेट को काम में ले रही है, ईमेल करना, इंटरनेट ई कॉमर्स, इंटरनेट एक्सेस टू द एम्प्लॉइज, क्यों? तो जस्टिफिकेशन दो। क्या ये क्योंकि इन सर्विसेज से आपका रिस्क बढ़ा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा कंज्यूम है। ऑडिटर देखेगा कि जो आप ऑनलाइन जा रहे हो वो बिजनेस के लिए वायबल है या नहीं है, इससे किसी को फायदा भी मिल रहा है नहीं मिल रहा। आजकल जमाना तो है ऑनलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ ऑनलाइन जाओ, तो ऑडिटर जस्टिफाई करेगा कि ऑनलाइन जा रहे हो, रिस्क भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, रिसोर्सेज भी ज्यादा है, तो क्या आपको उसकी वजह से फायदा मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है, या सिर्फ नुकसान ही हो रहा है आप जो ऑनलाइन ऑनलाइन जा रहे हो उसको जस्ट। यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने इंटरनेट पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, इसके अंदर इंटरनेट पे हमारे बारे में क्या है, सबसे पहले सर्च इंजन गूगल पे चेक करेगा, मैनेजर का नाम डालकर, कंपनी का नाम डालकर, प्रोजेक्ट का नाम डालकर कि गूगल क्या बोलता है मेरे बारे में। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पे वो चेक करेगा कि मेरा स्टाफ, पुराना स्टाफ और कोई भी मेरे बारे में क्या बोलता है। फिर ऑनलाइन सेल्स साइट्स में मेरे रिलेटेड कोई सामान तो नहीं बिक रहा ना, डोमेन नेम्स को और रिलेटेड एग्जाम्पल के साथ बता देना ये रिलेटेड डोमेन नेम, सबको चेक करेगा कि सब रजिस्टर्ड है या उन पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑडिटर यहाँ पे देखेगा कि आप जो ऑनलाइन जा रहे हो इससे आपका समय भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, रिस्क भी लग रहा है, आजकल सब कुछ ऑनलाइन, ईमेल करना, इन लोग भी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू बातें कर रहे हैं, तो क्या इससे कोई फायदा भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, ये सब चीजें ऑडिटर है। तो ये 4 पॉइंट्स थे आपके लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल के, एक बार थोड़ा सा अपन समरी टाइप से वाइज करते हैं, थोड़ा थोड़ा अंदर का भी बोलेगा बच्चों। ऑडिटिंग सबसे पहला था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, उसमें था यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसमें पहला था ऑडिटिंग यूजर एक्सेस कंट्रोल, उसमें मेमिक टेक्निक थी टाइप इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे। डी मतलब गवर्नमेंट अकाउंट जिसको बहुत टाइम से जो एक्सेस नहीं था, कोई खात है जिसमें इंट्रूडर घुसकर सेंसिटिव डेटा को छेड़छाड़ कर सकता है। डी ए ऑथेंटिक, ऑडिटर देखेगा कि कोई भी रिसोर्स को बिना ऑथेंटिकेशन के काम में लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। आई प्रिवेंशन, ऑडिटर देखेगा कोई आईडीएस आईपीएस सिस्टम है क्या जो डिटेक्ट कर पाएंगे ऑथेंटिकेशन बाईपास को, वो सिस्टम अपडेटेड होने चाहिए, अलर्ट जनरेट करने चाहिए और जिसको मिल रहा है वो एक्ट करना चाहिए। एस मतलब मल्टीपल लोग एक साथ यूजर शेयर कर रहे हैं, इसलिए एक अकाउंट सेटिंग्स काम किया है। देन ए मतलब एक्सेस वायलेशन, ऑडिटर देखेगा कि आप लिस्ट मेंटेन कर रहे हो क्या जितने भी एक्सेस वायलेशन है। एक्सेस वायलेशन मतलब इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, पता चल जाएगा इंट्रूडर कौन सा था जो घुसने की कोशिश कर रहा था। एस मतलब सिस्टम अकाउंट, बहुत सारे सिस्टम अकाउंट होते हैं, ऑडिटर देखेगा कि बनाए गए थे क्या अभी भी चाहिए था, किसके पास पासवर्ड है, कौन एक्सेस कर रहा है उसका मॉनिटर भी हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर यू मतलब यूजर अकाउंट लॉग हो, अगर थोड़े टाइम के लिए इनएक्टिव है तो उसको लॉग आउट हो जाए, 5 बार गलत इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट्स किए तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा ऑडिटिंग पासवर्ड मैनेजमेंट की मिनिमम लेंथ मैक्सिमम लेंथ, पुराना पासवर्ड तो दोबारा काम नहीं किया जा रहा ना। फिर अपन ने पढ़ा था एक्सेस वाला, एक्सेस प्रोविजनिंग, उसमें पहला था एक्सेस रिक्वेस्ट प्रोसेस, ऑडिटर देखेगा कि रिक्वेस्ट ग्रांट करने के लिए कोई प्रोसीजर है क्या और वही प्रोसीजर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन काम में लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा। सेकंड क्या था, इसमें क्या होता कौन कर रहा है, तो पता है कि रिक्वेस्ट किया है, किसी ने कोई डिनाई भी किया क्या, कोई रिक्वेस्ट आपने मांगी उसको मना भी कर दिया करता है।
टाइप्स तो नहीं है ना, मैट्रिक्स है या नहीं है। रिव्यू करो जैसे कि टर्मिनेशन रिव्यू, इंटरनल ट्रांसफर, एसओ। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर टर्मिनेशन, पहला टर्मिनेशन का प्रोसेस ऑडिटर देखेगा टर्मिनेशन का कोई प्रोसीजर है या नहीं है, और आप समझते हो क्या कि क्यों टर्मिनेट कर रहे हो, और जो पर्सनल है उसको कैसे नोटिफिकेशन जा रहा है कि ये बंदा टर्मिनेट हो चुका है। नेक्स्ट क्या था, एक्सेस रिव्यू की इंटरनल ऐसा कुछ क्या था, मिस्ड टर्मिनेशन तो नहीं है ना, इसके लिए इंटरनल रिव्यू किया जाता था कि कोई मिस्ड टर्मिनेशन तो नहीं है ना। नेक्स्ट क्या था, टर्मिनेशन, कॉन्ट्रैक्टर से जो एक्सेस और टर्मिनेशन को प्रॉपर मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था, लॉग। लॉग में सेंट्रलाइज लॉग था कि सारी चीजें एक जगह स्टोर कर रहे हो, लॉग को प्रोटेक्ट मतलब ऑल्टर डिस्ट्रॉय डिलीट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सेंसिटिव डेटा को राइट वंस रीड मेनी टाइम्स वाले स्टोरेज पे लिख दो। फिर नेक्स्ट था इसके अंदर रिव्यू, पीरियोडिकली उसको रिव्यू करो, कौन कर रहा है, सारे उस पे आप एक्शन ले लो, दे दो कौन ले रहा है। नेक्स्ट क्या था, अच्छा एक्शन हाँ कितने टाइम तक रहेगा तो उसका बैकअप है या नहीं। फिर थर्ड पॉइंट इसके अंदर डेस्टिनेशन के अंदर पहले प्रोसेस कौन सी कहाँ स्टोर करो, किससे, कंप्यूटर का इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। फिर फॉरेंसिक डेटा के लिए आपके पास प्रोसीजर है क्या, इतने टूल्स हैं क्या कि उसकी कस्टडी रख पा रहे हो, एम्प्लॉइज इतने ट्रेन क्वालिफाइड है या नहीं है जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कर सके। फिर ऑनलाइन पहला क्या था, पर मेरे बारे में क्या कहता है, ऑनलाइन रजिस्टर्ड है या नहीं है, और जस्टिफिकेशन ऑनलाइन सही है या नहीं है, या उसमें रिसोर्सेज से ज्यादा खर्च हो रही है। तो ये टोटल 4 पॉइंट्स थे और इनके अंदर के सब पॉइंट्स से ही हो गया आपका ऑडिटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे मैनेजरियल कंट्रोल्स एंड देयर ऑडिट ट्रेल्स। हाँ जी, मैनेजरियल कंट्रोल्स बच्चों आप लोगों को ध्यान होगा कौन से पढ़े थे, टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल्स, प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल्स, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट पढ़े थे, ऑपरेशन मैनेजमेंट। उन्हीं के यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे, अब ऑडिट पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका है टॉप मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। टॉप मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिस्टम अपन ने पढ़े थे, 4 काम करता था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ऑडिटर हर एक्टिविटी को चेक करेगा, प्लानिंग। ऑडिटर देखेगा कि जो प्लान आपने बनाया है वो हाई क्वालिटी प्लान है या नहीं है। पुअर क्वालिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम इज इनइफेक्टिव एंड इनएफिशिएंट लीडिंग टू लूज ऑफ इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन विद इन मार्केट। अगर आपका प्लान खराब है तो आपकी मार्केट में पोजीशन खराब हो जाएगी, कंपटीशन को आप लूज कर जाएंगे। ऑडिटर देखेगा आपने हाई क्वालिटी प्लान बनाया है नहीं बनाया। ऑर्गेनाइजिंग, ऑडिटर देखेगा कैसे टॉप मैनेजमेंट रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहा है और कैसे उन रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। ऑर्गेनाइज मतलब यही होता है, रिसोर्सेज से रिलेटेड ही होता है। ऑडिटर यही देखेगा रिसोर्सेज को कैसे एक्वायर कर रहे हो और कैसे मैनेज कर रहे हो। देन लीडिंग, ऑडिटर देखेगा कैसे लोगों की मोटिवेशन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करते हो। फॉर एग्जाम्पल, या कोई पुअर लीडरशिप है क्या, जैसे कि स्टाफ टर्नओवर स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटर चेक करेगा स्टाफ टर्नओवर। फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ प्रोजेक्ट टू मीट देयर बजट, अगर पुअर लीडरशिप है तो वो कैसे पता चलेगा, अगर लोग ज्यादा छोड़कर जा रहे हैं, आप प्रोजेक्ट को टाइम पे बजट पे खत्म नहीं कर पा रहे, एब्सेंटिज्म लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आपके मोटिवेशन लेवल लो था और आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो बहुत खराब। ऑडिटर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके निकालेगा ये एविडेंस इकट्ठा करने के लिए कि टॉप मैनेजर्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने स्टाफ से। फॉर्मली मैंने आपसे फॉर्म साइन करवा लिया, फॉर्मली मैं आपके साथ चाय पे गई और फिर बातों बातों में मैंने पूछा
तेरे से तेरा मैनेजर कैसे बातें करता है, कैसे कम्युनिकेट करता है, बहुत रूड है क्या वो लोग, वो आपको आपकी मेहनत का पैसा नहीं दे रहे क्या? तभी पता चलेगा कि क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्यों प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं हो पा रहा, क्यों इस ऑर्गेनाइजेशन में लोग ज्यादा एब्सेंट रहते हैं। क्योंकि लीडिंग कंट्रोलिंग मतलब auditor should focus on subset of the control activities that should be performed by the top management, namely those items. ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि टॉप मैनेजमेंट चॉइस टू द मींस ऑफ कंट्रोल ओवर द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइकली टू बी, तो आपने कंट्रोल चूज किए हैं वो इफेक्टिव भी है या नहीं है, जो आपने गोल सोचा है वो इफेक्टिव अचीवेबल भी है या नहीं। तो अपन ने टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट की ऑडिटिंग पढ़ ली पहली। ऑडिटर देखेगा हाई क्वालिटी प्लान्स है या नहीं, तो लो क्वालिटी प्लान्स में है तो आप कंपटीशन को लूज कर जाएंगे। देन ऑर्गेनाइजिंग ऑडिटर देखेगा कैसे रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हो, उसको मैनेज कर रहे हो। रीडिंग ऑडिटर देखेगा क्या कोई मोटिवेशन की दिक्कत है या लीडरशिप की दिक्कत है, कैसे पता चलेगा? टर्नओवर, प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं कर पा रहे, एब्सेंटिज्म लेवल ज्यादा है, तो उससे उसको पता चल जाएगा। फिर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीकों से ये चीजें पता लगा सकता है। देन कंट्रोल ऑडिटर देखेगा कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और जो कंट्रोल जो ऑब्जेक्टिव आपने चूज किया वो भी इफेक्टिव है या नहीं है, अचीवेबल भी है या नहीं। देन नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल, जो मॉड्यूल से पढ़ा था, याद है? गंदा सा था तो आपको आज तक याद नहीं हुआ। बेस एक्सिस्टिंग को बेस मानकर नए को समझते थे, फिर नए को बनाने के लिए उसे याद आ रहा है? कुछ कुछ था उसी की ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, जो आपने सिस्टम बनाया है। 3 तरह की ऑडिट होती है, कॉन्करेंट ऑडिट, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट एंड जनरल ऑडिट। कॉन्करेंट बच्चों नाम से समझ में आ रहा होगा, कॉन्करेंट ऑडिट क्या है? साथ साथ। इसमें क्या होगा, ऑडिटर खुद ही टीम का पार्ट बन गया, जो सिस्टम डेवलपमेंट टीम है उसको ऑडिटर पार्ट बन गया। अब वो तुरंत बता देगा गलती होती है कि यहाँ पे गलती हो रही है, अपन को ये चीज ठीक करनी, तो वो इम्प्रूव करता जाएगा क्वालिटी ऑफ द सिस्टम। जब भी सिस्टम बन रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसी टाइम पे वो चीजें इम्प्रूव होती जाएंगी। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी बच्चों? बनने के बाद उसको चेक किया कि उसमें कोई गलती तो नहीं है ना। यहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, यहाँ पे आप इवैल्यूएट करेंगे सिस्टम नीड्स टू बी स्क्रैप, कंटिन्यूड और मॉडिफाइड। समय क्या उसको मुझे स्क्रैप करना है, खत्म करना है बनने के बाद, या उसको कंटिन्यू करना है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं। जनरल ऑडिट auditors evaluate system development controls. It seeks to determine whether they can reduce the extent of substantive testing needed to form an audit opinion about the management assertions relating to the financial statements for system effectiveness in it. देखो ये राइट थोड़ी सी गंदी है पर समझो, देखिएगा क्या हम जो सब्सटेंसिव टेस्टिंग करें, सब्सटेंसिव मतलब बहुत डीपली बहुत थॉरली जो टेस्ट किया जाता है, क्यों? ताकि आप ऑडिट ओपिनियन क्रिएट कर सको। ऑडिट ओपिनियन रिलेटेड टू मैनेजमेंट असर्शन, जो मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हमारी ये बैलेंस शीट पीएनएल है, उसको मैच करने के लिए आपने जो टेस्टिंग की, उसको चेक करने के लिए टेस्टिंग की, वो कम हो सके और वो सिस्टम आपकी इफेक्टिव एफिशिएंट होना चाहिए। जनरल ऑडिट मतलब ऑडिटर ये देखेगा कि क्या हम जो सब्सटेंसिव टेस्टिंग कर रहे हैं वो कम कर सकते हैं क्या। क्यों कर रहे हैं? एक ओपिनियन क्रिएट करने के लिए, जो भी मैनेजमेंट ने अपना अजम्पशन दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, उसको हम ओपिनियन देने के लिए, जो उसने उसका असम्पशन पे ओपिनियन देना है और सिस्टम को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना। जनरल ऑडिटर दो तरीके के ऑडिटर्स होते हैं बच्चों की, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब सोच कर बताओ कौन सा ऑडिटर कौन सी ऑडिट करेगा? इंटरनल ऑडिटर इन तीनों में से कौन सी ऑडिट करेगा? कॉन्करेंट ऑडिट तो पक्का ही करेगा, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन सी ऑडिट करेगा? एक्सटर्नल ऑडिट के बाहर जो आरसी खुद अपना ओपिनियन क्रिएट करेगा। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो जर्नल ऑडिट करता है, जबकि इंटरनल ऑडिटर जो है वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और कॉन्करेंट ऑडिट करता है। पार्टिसिपेट करते हैं जब सिस्टम बन रहा है तब,
and they undertake post implementation of material application systems as a matter of तब इंटरनल ऑडिटर तो ये ऊपर वाली दो ऑडिट करेगा और एक्सटर्नल ऑडिटर कौन से ऑडिट करेगा? जनरल ऑडिट। बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर पैराग्राफ। अपन ने क्या पढ़ा? सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट इसकी ऑडिट। पहली ऑडिट में क्या था? कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब पार्ट बन गया और तुरंत उसको इम्प्रूव, क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाने से सिस्टम बन रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसी टाइम पे इम्प्रूव करते जा रहे हैं। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट मतलब आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं। सिस्टम बन जाएगा, उसके बाद पता चलेगा किसको इस्तेमाल करना है, मॉडिफाई। जनरल ऑडिट क्या होता है? ऑडिट देखेगा कि कितनी मैं टेस्टिंग को कम कर सकता हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं मेरा ओपिनियन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट का हमने असम्पशन दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए जो मेरे को ओपिनियन क्रिएट करना है वो सिस्टम इफेक्टिव और एफिशिएंट। एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा और इंटरनल ऑडिटर कौन सी? कॉन्करेंट एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट। अपन ने मैनेजरियल में दो पढ़ लिया। पहला कौन सा पढ़ा? टॉप मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट में पढ़ा प्लानिंग। क्या था प्लानिंग के अंदर का? बोलो। हाई क्वालिटी प्लान बनाओ, अदरवाइज कर दोगे। मैनेज करो। लीडरशिप में दिक्कत है वो आप फॉर्मल इनफॉर्मल तरीके से पता लगा सकते। फिर कंट्रोल सीखो कि आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हो और वो इफेक्टिव होने चाहिए। सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल में आपने पढ़ा एक्सटर्नल ऑडिटर कौन से ऑडिट कर रहा है और इंटरनल। नेक्स्ट अपने थे प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स। बच्चों इसके अंदर के पहले स्टेप्स पढ़े थे वही सेम है, बस यहाँ पे ऑडिटर ऑडिटर और लिख दिया। स्टेप्स आपको कुछ भी याद है? प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिजाइन, और उसके अंदर के भी जो मैंने पॉइंट्स पढ़े थे बस उसी से रिलेटेड यहाँ पे ऑडिटर 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 लिख दिया। सबसे पहले इसके अंदर प्लानिंग। ऑडिटर देखेगा they should evaluate whether nature of extent of planning are appropriate to different types of software। जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, एक्वायर कर रहे हो, उसके लिए जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जितनी भी कर रहे हो वो सफिशिएंट है या नहीं। they must evaluate how well the planning work is being undertaken। कितने अच्छे से प्लानिंग कर। पहला तो ऑडिटर देखेगा कि जो भी सॉफ्टवेयर, किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर आप चाहे बनाओ चाहे एक्वायर करो, के लिए आप जो प्लानिंग एक्सटेंड, कितना लिमिट तक प्लानिंग कर रहे हो वो सफिशिएंट है नहीं, और कितनी अच्छी प्लानिंग कर रहे हो ऑडिटर यहाँ पे देखेगा। कंट्रोल they must evaluate whether the nature of and extent of control activities undertaken are appropriate for different types of software that are developed करेंगे। आप चाहे सॉफ्टवेयर बनाओ चाहे एक्वायर करो, उसके लिए आप जो भी कंट्रोल एक्टिविटीज लगा रहे हो वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। They must gather evidence। ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करेंगे कि जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करेगा कि जो कंट्रोल प्रोसीजर्स है वो सही से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल they might first choose a sample if past and current software development and acquisition projects carried out at different locations and organizations they are auditing। मतलब जो पुराना काम चल रहा था, पुराने जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनका डेटा वो इकट्ठा करके लाएंगे ऑडिट करने के लिए। इस तरीके से वो एविडेंस इकट्ठा करेंगे कि जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। डिजाइन बच्चों आपको ध्यान, डिजाइनिंग में कौन सी स्ट्रैटेजीज पढ़ी? सिस्टमैटिक डिजाइन, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी, ऐसा कुछ है। ऑडिटर शुड फाइंड आउट वेदर प्रोग्रामर्स कौन है जो लिखते हैं, यूज सम टाइप ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन। क्या आप सिस्टमैटिक डिजाइन काम में ले रहे हो नहीं ले रहे, ऑडिटर फाइंड आउट करेगा। ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करेगा। एविडेंस कैसे इकट्ठा करेगा? इंटरव्यू ले लेगा, ऑब्जर्व करेगा या डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर वो एविडेंस इकट्ठा करेगा कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच टू डिजाइन काम में ले रहे हो या नहीं। कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल में बनेगा। पहला तो यूनिट था इंटीग्रेशन का। टॉप बॉटम अप स्ट्रैटेजीज काम में लो, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजीज
ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करेगा ऑन द लेवल ऑफ केयर एक्सरसाइज बाय प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट इन चूजिंग अ मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन इन इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। आप मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी काम में ले रहे हो, उसका एविडेंस इकट्ठा करेगा टू डिटरमाइन वेदर प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट प्रोग्रामर जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। प्रोग्रामर्स जो है वो ऑटोमेटेड फैसिलिटीज काम में ले रहे हैं नहीं ले रहे, अपने कोडिंग वर्क के लिए असिस्ट करने के लिए ऑटोमेटेड फैसिलिटी काम में ले। ऑडिटर देखेगा, एविडेंस इकट्ठा करेगा किस किस से रिलेटेड, मॉड्यूल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और कोई ऑटोमेटेड प्रोसेस है क्या जो आपको हेल्प करेगा, आपकी कोडिंग में हेल्प करेगा। टेस्टिंग भी 3 थी बच्चे, वही दे रखा है यहाँ पे। ऑडिटर या तो इंटरव्यू करेगा या ऑब्जर्व करेगा या डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू करके देखेगा कि कितने अच्छे से यूनिट टेस्टिंग आप कर रहे हो। ऑडिटर इंटीग्रेशन टेस्टिंग की क्वालिटी देखेगा कि वो सही है या नहीं है। ऑडिटर्स प्राइमरी कंसर्न इज टू सी द होल ऑफ द प्रोग्राम, टेस्ट को भी वो चेक करेगा। अंडरटेकन फॉर ऑल द मटेरियल प्रोग्राम, ये टेस्ट जो है वो वेल डिजाइंड और एग्जीक्यूटेड है या नहीं है। इनको तो आप मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसमें भी 3 थे, रिपेयर, अडैप्टिव, परफेक्टिव। ऑडिटर इंश्योर करेगा effectively and timely reporting of maintenance needs occurs and maintenance is carried out in a well controlled manner. ऑडिटर देखेगा कि मेंटेनेंस की, ऑडिटर नीड्स टू इंश्योर effectively and timely reporting of maintenance needs occurs. जब भी मेंटेनेंस की जरूरत आ रही है उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होनी चाहिए एंड मेंटेनेंस जो है वेल कंट्रोल मैनर में होना। ऑडिटर इंश्योर करेगा दैट मैनेजमेंट has implemented a review system, मैनेजमेंट ने सिस्टम को रिव्यू किया है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों को असाइन की गई है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है। मॉनिटर करने के लिए कि कितने अच्छे से काम हो रहा है, उसके मॉनिटर करने के लिए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, दी जा रही है, और उनको मॉनिटर करो कि वो काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं। हमने क्या पढ़ लिया प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल्स में, पहला हमने क्या पढ़ा, प्लान ऑफ। ऑडिटर देखेगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर चाहे वो डेवलप करो चाहे वो एक्वायर करो, और कितनी अच्छी प्लानिंग आप कर रहे हो। कंट्रोल, ऑडिटर देखेगा कितने कंट्रोल एक्टिविटीज अप्रोप्रिएट हैं या नहीं है, एविडेंस इकट्ठा करेगा कि जो कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं वो सही काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एग्जांपल चाहे छोड़ देना। देन डिजाइन, ऑडिटर फाइंड आउट करेगा सिस्टमैटिक अप्रोच काम में ले रहे हैं, इसके लिए वो एविडेंस इकट्ठा करेगा, इंटरव्यू, ऑब्जर्व या रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन क्या करेगा। कोडिंग, ऑडिटर एविडेंस इकट्ठा करेगा मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन के लिए, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के लिए, और कोई ऑटोमेटेड तरीका है क्या जो कोडिंग में आपको असिस्ट कर रहा है। टेस्टिंग, ऑडिटर इंटरव्यू भी कर सकता है, ऑब्जर्व भी कर सकता है और डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू भी कर सकता है यूनिट टेस्टिंग के। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए उसका मेन एम क्या होता है, होल ऑफ द प्रोग्राम टेस्ट सही से काम करने चाहिए। टास्क क्या था, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ऑडिटर देखेगा टाइम पे रिपोर्ट जनरेट हो रही है नहीं हो रही थी, अभी मेंटेन की जरूरत है, और अच्छे से कंट्रोल मैनर में मेंटेनेंस हो रहा है नहीं हो रहा। ऑडिटर रिव्यू करेगा सिस्टम को, लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जा रही है नहीं की जा रही, और ये देखेगा कि कितने अच्छे से काम। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दैट इज डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट। डेटा रिसोर्स भी अपने मॉड्यूल से पढ़ा था जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे। अपडेट करने वाले कॉन्करेंसी, ऑडिटर डिफाइन करेगा कि आप क्या कंट्रोल्स लगा रहे हो डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। वो डेटाबेस जो यूजर्स है उनका इंटरव्यू लेगा और वो ये जानेगा कि क्या उनको ये पता भी है क्या कि ये कंट्रोल्स लगे हुए हैं। सबसे पहले तो ऑडिटर देख रहा है कि क्या कंट्रोल्स लगाए हैं आपने इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर जो यूजर्स हैं आप और हम जैसे लोग, उनसे वो पूछेगा कि क्या आपको पता भी है क्या कि ये सारे कंट्रोल्स लगे हुए हैं या नहीं है। Auditors might employ test data to evaluate whether access controls and update controls are working properly or not. ऑडिटर टेस्ट करके देखेगा कि एक्सेस कंट्रोल और अपडेट कंट्रोल सही काम भी करें या नहीं कर रहे। डेटा रिसोर्स के अंदर मुझे 2 पॉइंट्स और लिखवाने हैं बच्चों, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, नोट्स में लिख लो, बुक में लिख लो। के अंदर मुझे 2 पॉइंट्स और लिखवाने हैं, छोटे छोटे हैं, बुक में लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लेना, थर्ड पॉइंट, ऑडिटर माइट इंटरव्यू
द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ऑडिटर माइट इंटरव्यू द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ब्रैकेट में डी ए लिख लो, ब्रैकेट क्लोज, and database administrator ब्रैकेट में DBA लिख लो, ब्रैकेट क्लोज, determine the procedure used by them determine the procedure used by them to monitor the database environment Next point, auditors need to assess how well the data administrator and database administrator carry out the functions of database definition, creation, redefinition and retirement. Creation, redefinition and retirement. Full stop. क्या है ये पॉइंट्स? ऑडिटर इंटरव्यू लेगा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, उनको देखेगा कि क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है क्या कि वो लोग काम में ले रहे हैं मॉनिटर करने के लिए, डेटाबेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए वो लोग कौन सा प्रोसीजर काम में ले रहे हैं। ऑडिटर असेस करेगा हाउ वेल द डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं। उनका काम क्या है? डेटा डेफिनेशन, डेटा को क्रिएट करना, डिफाइन करना, रिटायरमेंट करना, वो लोग अपना काम कितने अच्छे से कर रहे हैं ये देखेगा। और क्या वो लोग कोई प्रोसीजर काम में ले रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए कोई ऑडिटर देखेगा। नेक्स्ट है अपने क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, ये वाले कंप्लीट पढ़ेंगे बच्चों को। मैनेजर अच्छा, ये मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगी। एप्लीकेशन कंट्रोल ऑडिट से पहले तक आज भी पढ़ लेंगे, इजी है। क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल पढ़े था अपन ने, क्वालिटी वाला भी कुछ पढ़ा था। ऑडिटर्स या तो इंटरव्यू लेगा या ऑब्जर्व करेगा या डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकता है, इवैल्यूएट कितने अच्छे से वो पर्सनल अपना काम कर रहा है, मॉनिटरिंग का काम कितने अच्छे से कर रहा है। जो स्टाफ है जो क्वालिटी का ध्यान रखता है, एम्प्लॉई है, वो कितने अच्छे से मॉनिटरिंग का काम कर रहा है। ऑडिटर्स माइट इवैल्यूएट हाउ वेल क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल मेक रिकमेंडेशन, वो कितने अच्छे से रिकमेंडेशन दे पा रहा है। अगर कुछ भी इंप्रूव करना है कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसेस में, वो कितने अच्छे से रिकमेंडेशन दे पा रहा है थ्रू इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और रिव्यू डॉक्यूमेंट। ऑडिटर ये भी इवैल्यूएट कर सकता है कि पर्सनल जो है कितने अच्छे से रिपोर्टिंग फंक्शन का काम कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग कितने अच्छे से उसकी ट्रेनिंग हो रखी है। तो इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और रिव्यू ऑफ पॉइंट्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ऑडिटर ये देखेगा या तो वो इंटरव्यू कर सकता है, ऑब्जर्व या डॉक्यूमेंटेशन का रिव्यू, ये तीनों में। पहला क्या है इसके अंदर कि कितने अच्छे से वो मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से वो लोग रिकमेंडेशन दे पा रहे हैं स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, कितने अच्छे से वो रिपोर्टिंग का फंक्शन काम कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग का काम कर पा रहे हैं। तो आप एक के अंदर भी 3 लिख सकते हैं। ऑडिटर इंटरव्यू लेगा, ऑब्जर्व करेगा या ऑब्जर्व या रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ये 3 काम करने के लिए क्या क्या काम।
कितने अच्छे से वो मॉनिटर कर रहा है, कितने अच्छे से वो रिकमेंडेशन दे रहा है कुछ भी इम्प्रूव करने के लिए, और कितने अच्छे से रिपोर्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ऑडिटर इवैल्यूएट करेगा कि जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑनगोइंग हाई क्वालिटी सिक्योरिटी रिव्यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छी ऑडिटर चेक करेगा whether the organization audited have appropriate high quality disaster recovery plan है या नहीं। ऑडिटर चेक करेगा the organization had opted for insurance plan है या नहीं। एक तो अपन ने डीआरपी पढ़ा था तो ऑडिटर देखेगा डीआरपी सफिशिएंट है या नहीं है। एक अपन इंश्योरेंस पढ़ा था, ऑडिटर देखेगा इंश्योरेंस है या नहीं है। एक ऑडिटर देखेगा कि जो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है वो ऑनगोइंग हाई क्वालिटी सिक्योरिटी यूज कर रहा है या। इसमें एक पॉइंट और लिखवाना है सिक्योरिटी के अंदर, 4-5 लाइनों का पॉइंट है, जगह देख के लिखो। Auditors need to evaluate, next point है auditors need to evaluate the performance of BCP controls. Auditors need to evaluate the performance of BCP, business continuity planning controls. Full stop. The BCP controls are related to having an operational and tested IT continuity plan, comma, which is in line with the overall business continuity plan, and its related business requirements, make sure IT services are available as required, and to ensure a minimum impact on business, in the event of major disruptions. In the event of major disruption. क्या ये पॉइंट? ऑडिटर देखेगा बीसीपी, अपन ने पढ़ा था बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। ऑडिटर देखेगा कि ऑपरेशनल और टेस्टेड आईटी कंटिन्यूटी प्लान है या नहीं है, और वो बिजनेस के कंटिन्यूटी प्लान के साथ कनेक्टेड है या नहीं है। एंड यहाँ पे वो देखेगा कि अगर कोई मेजर डिस्ट्रप्शन आ गया तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर सबसे कम से कम होना चाहिए, तभी आपका बीसीपी अच्छा कहलाएगा। लास्ट जो आपके कंट्रोल्स है दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। कुछ कंप्यूटर ऑपरेशन, डेली के जो डे टू डे काम करते हो, टेक्निकल सपोर्ट, प्रोडक्शन फाइल सिस्टम। Auditors should pay concern see whether the documentation is maintained securely and that it is issued to only authorized person. डॉक्यूमेंटेशन सही है या नहीं है और सिर्फ ऑथराइज बंदे को ही मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ऑडिटर इंटरव्यू भी कर सकता है, ऑब्जर्व भी कर सकता है, डॉक्यूमेंटेशन को रिव्यू कर सकता है टू इवैल्यूएट। तो एक्टिविटीज हो रही हैं डॉक्यूमेंटेशन में। हाउ वेल ऑपरेशन मैनेजमेंट अंडरटेक्स द कैपेसिटी प्लानिंग, कितने अच्छे से आप कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी कितनी रिसोर्सेज हैं और कितनी चाहिए होंगी, किसको डिस्कार्ड करना, कितने अच्छे से काम कर पा रहे हो। अगर आप बाहर किसी बंदे को वेंडर को आउटसोर्स कर रहे हो तो वो कितना रिलायबल है,
whether operation management is monitoring compliance with the outsourcing contract. तो कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा वो सब आप मॉनिटर फॉलो कर रहे हो यार. एंड वेदर ऑपरेशन मैनेजमेंट रेगुलरली असेस फाइनेंशियली वो वायबल है या नहीं. अगर कोई आउटसोर्सिंग वेंडर से आप काम करवा रहे हो तो वो फाइनेंशियली है या. तो अपन ने क्या पढ़ लिया इसके अंदर. ऑडिटर देखेगा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली मेंटेन है या नहीं और वो ऑथराइज बंदे को मिल रहा है नहीं मिल रहा. इंटरव्यू कर सकता है ऑब्जर्व कर सकता है या फिर डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है. ये इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या एक्टिविटीज है डॉक्यूमेंटेशन में कितने अच्छे से कैपेसिटी प्लानिंग हो रही है आउटसोर्स रिलायबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा और जो भी आउटसोर्स का काम कर रहा है वो फाइनेंशियली वायबल भी है या. ये अपने मैनेजरियल कंट्रोल सारे पढ़ लिए. नेक्स्ट अपने बच्चों एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ेंगे नहीं. एप्लीकेशन कंट्रोल जो मैंने आपके 3 पन्ने और प्रिंट करवाए थे 3.76 77 78 ऐसे बने उनमें अपन पढ़ेंगे ऑडिट ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल में. यही टॉपिक बाकी है. उसके बाद फिर आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश है. एक बीच में मेरे कंट्रोल्स और छुड़वाए थे वो और करवा दें. इनसे तो बहुत कुछ कटवा सकता है.